नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अदरक की, लेकिन सिर्फ एक मसाले के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली कुदरती दवा के रूप में जिसके फायदों के पीछे अब विज्ञान भी खड़ा है। हमने अपनी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बुनियादी असर को, फिर इसके दर्द कम करने वाले गुणों को। इसके बाद जानेंगे कि लंबे समय में सेहत के लिए ये कैसे फायदेमंद है, और आखिर में सबसे जरूरी, इसे इस्तेमाल करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है। देखिए, अदरक की इस सारी ताकत का जो राज है ना, वो छिपा है जिंजरोल नाम के एक कंपाउंड में। असल में यही वो खास चीज है जो अदरक को इतना गुणकारी बनाती है। ये शरीर में जाकर सूजन पैदा करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को रोकता है और एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मतलब हमारी पूरी बातचीत का जो वैज्ञानिक आधार है वो यही जिंजरोल है। तो ये जिंजरोल करता क्या है? ये सीधे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, मतलब जो खाना पचाने वाले रस हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देता है। नतीजा, गैस, बदहजमी, पेट फूलना जैसी जो आम परेशानियां हैं, उनमें फौरन राहत मिलती है। एक एक्सपर्ट टिप है कि खाने के बाद अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबाकर देखिए, पाचन पर इसका असर साफ दिखेगा। और सर्दी खांसी में तो अदरक को हम सब जानते ही हैं। इसकी जो गर्म तासीर है और इसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं, मतलब सूजन कम करने की जो ताकत है, वही इसे एक अचूक उपाय बनाती है। ये छाती में जमे हुए बलगम को गीला करता है, गले की सूजन को कम करता है, और सबसे बड़ी बात, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। और ये जो नुस्खा है, अदरक, शहद और नींबू, ये तो एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही असरदार घरेलू कफ सिरप। अदरक एक नेचुरल पेन किलर यानी कुदरती दर्द निवारक के तौर पर कैसे काम करता है? होता ये है कि वही जिंजरोल कंपाउंड शरीर में दर्द और सूजन के जो सिग्नल होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, और इसी वजह से ये एक नेचुरल पेन किलर जैसा असर दिखाता है। चाहे वो गठिया की वजह से जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या फिर मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द, इन सब में अदरक काफी राहत पहुंचा सकता है। यही नहीं, अदरक दिमाग के उन हिस्सों को भी शांत करता है जिनसे जी मिचलाने या उल्टी आने का एहसास होता है। यही वजह है कि सफर के दौरान होने वाली बेचैनी, मॉर्निंग सिकनेस और यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग में भी उल्टी रोकने के लिए इसे बहुत कारगर माना जाता है। ये हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ यानी लंबे समय तक सेहतमंद रहने में और पुरानी बीमारियों को मैनेज करने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। दिल की सेहत के मामले में अदरक एक तरह से दोहरा काम करता है। एक तरफ तो ये खून में जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे एलडीएल कहते हैं, उसे कम करने में मदद करता है, और दूसरी तरफ ये हमारे खून की नसों को आराम देकर ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। इससे होता ये है कि दिल पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि अदरक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और शरीर के इंसुलिन इस्तेमाल करने की क्षमता को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। अब आते हैं वजन घटाने पर। इस मामले में अदरक 3 तरह से मदद करता है। पहला, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। दूसरा, ये फैट बर्न होने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। और तीसरा, ये भूख पर भी कंट्रोल करने में मदद करता है। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ थोड़ा सा अदरक लेना दिन की एक बहुत ही पावरफुल शुरुआत हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। याद है, हमने बेहतर ब्लड सर्कुलेशन की बात की थी। उसका सीधा फायदा हमारे दिमाग को भी मिलता है। अदरक दिमाग में खून का बहाव बढ़ाकर फोकस और याददाश्त को बेहतर बनाता है, जिससे मेंटल फटीग यानी दिमागी थकान भी कम महसूस होती है। तो ठीक है, फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अदरक को इस्तेमाल करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि अदरक को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है। इसकी चाय बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, सब्जी दाल में डाल सकते हैं, या फिर शहद के साथ कच्चा भी खा सकते हैं। हर तरीका अपना काम करता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, वो है मात्रा। किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक दिन में 2 से 4 ग्राम से ज्यादा अदरक नहीं लेना चाहिए। बस इतना याद रखें, ये इसकी सेफ और इफेक्टिव लिमिट है। अगर इस लिमिट को पार किया तो एसिडिटी या सीने में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। एक और बात, क्योंकि ये नेचुरली खून को थोड़ा पतला भी करता है, इसके लिए ज्यादा मात्रा लेना रिस्की हो सकता है। तो सीधी सी बात है, संयम रखना ही सबसे अच्छा है। तो अदरक वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली कुदरती दवा है, पर ये तो सिर्फ एक उदाहरण है।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के इस खजाने में न जाने और कितने ऐसे अनजाने रहस्य छुपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।